Hello, dear student. This is Radha Yadav, and welcome in Savi Academy. I'm your math teacher, your doubt solver. You can ask me any question regarding your academics, your competitive exam, your higher education. I'm always available to help you. Okay, so let's start today's video. This video for the class 9th and chapter name is polynomial. आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 का जो क्लास 9th की एनसीईआरटी है उसका इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पे करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन आपको समझाने वाले हूँ। सो लेट अस स्टार्ट इट। ओके, सो इंट्रोडक्शन में हम करने वाले हैं शुरुआत से कि पॉलिनोमियल क्या होता है और इसमें क्या क्या टर्म्स हम यूज करने वाले हैं, वो सब चीजों को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को समझने के लिए आपको नंबर्स को टू टाइप्स में आपको क्या करना होगा, बांटना होगा। सो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे इसके अकॉर्डिंग नंबर्स को आप देखेंगे टू टाइप्स में। कैसे? एक तो कांस्टेंट में, दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे वेरिएबल। ओके, सो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट कोई भी फिक्स्ड वैल्यू होती है। ओके, फिक्स्ड वैल्यू। एंड वेरिएबल जो होती है, देखो पहले एग्जांपल ले लेते हैं कांस्टेंट का। कोई भी मैंने कह दिया 5, अगर कांस्टेंट कहीं पे 5 है तो वो 5 ही रहेगा, 5 की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये 5 कांस्टेंट है। ऐसी वेरिएबल क्या होते हैं? दिस मेड बाय टू वर्ड्स, दैट इज वेरी प्लस एबल। मतलब वो लेटर्स, यहाँ पे लेटर्स आते हैं लाइक एक्स वाई जेड ए बी, कुछ भी ले लो, जितने भी अल्फाबेट्स हैं हमारे पास हम उनमें से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो लेटर्स जो एबल होते हैं टू वेरी, वेरी करने के लिए एबल होते हैं। लाइक सपोज मैंने एक्स लिया, एक्स यहाँ पे मेरा 5 भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू दूसरी सिचुएशन हमारा 6 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक्स इज नॉट फिक्स्ड, बट कांस्टेंट में क्या रहता है? फिक्स्ड होते हैं कांस्टेंट, दे कांट चेंज, उनपे कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई, आई होप आ गई है। अच्छा, अब क्या देखते हैं कि टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स, तो टर्म्स कैसे बनते हैं? टर्म, कोई भी टर्म कैसे बनती है बेटा? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट एंड वेरिएबल, और सिंगल कांस्टेंट और सिंगल वेरिएबल आल्सो। ओके, यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, और ओनली वेरिएबल and only constant also। वेरिएबल और ओनली कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कि कोई टर्म बनाते हैं, टर्म आपने बनाया लाइक आपने ले लिया 5 कांस्टेंट और इसका मल्टीप्लाई कर दिया x से, तो ये 5x क्या हो गया? ये एक टर्म हो गई। ठीक है, 5x। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, लाइक मैंने कह दिया कि 5 को मल्टीप्लाई करना है x से, तो आप इसको 5/x लिख सकते हो। दिस इज ऑल्सो अ टर्म। ठीक है, तो टर्म कैसे बना सकते हैं हम? मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। अच्छा, टर्म्स के बाद अगर हम इसमें टर्म्स के बीच में प्लस माइनस करते हैं तो बेटा टर्म्स सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने किया 5x और +2, तो यहाँ पे ये टू टर्म्स बन गई। कितनी टर्म बन गई? टू टर्म्स। ठीक है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो सिंगल टर्म रहती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हम कैसे टर्म्स को डिवाइड कर सकते हैं, कितनी ज्यादा टर्म कैसे बना सकते हैं, प्लस माइनस करके हम उसमें बना सकते हैं किसी भी एक टर्म दो टर्म लेके। ठीक, अच्छा, अब टर्म के बेसिस पे हमारा जो पॉलिनोमियल है वो भी डिवाइडेड है। उसको देखते हैं, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ऑन दी बेसिस, ऑन द बेस ऑफ टर्म्स, number of terms, number of terms।
नंबर ऑफ टर्म्स कैसे डिवाइड करते हैं? देखो, अगर आपके पास एक सिंगल टर्म है लाइक 5x है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? मोनोमियल का। मोनोमियल। अगर हमारे पास ऐसे ही 5x + 3y ऐसे करके है, तो ये हुआ बाइनोमियल का, क्योंकि इसमें दो टर्म्स है। बाइनोमियल। ठीक है। अब अगर आपके पास 5x + 3y + 2 इस तरीके का कुछ हुआ, तो ये हो जाएगा क्या? ट्राइनोमियल। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। और क्या होता है पॉलिनोमियल में? डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है बेटा? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। व्हाट इज दिस? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, x³ + 2x² + 9, तो इसमें अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डिग्री, तो देखो यहाँ पे पावर्स क्या क्या है पहले वेरिएबल की। पावर्स ऑफ एक्स ही तो है ना यहाँ पे वेरिएबल, तो यहाँ पे पावर्स है 3 और यहाँ पे है 2। ठीक। तो हाईएस्ट पावर क्या होती है? डिग्री होती है। डिग्री ये होती है हाईएस्ट पावर, दैट मीन 3। ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक का। इसके बाद क्या करना है हमें? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑल्सो पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है, तो हम वो भी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल on the basis of डिग्री। डिग्री ऑफ द वेरिएबल या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। तो क्या है इसका मतलब? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं कर दूं ऐसे x + 1, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 ओनली, तो इसको बोलेंगे लीनियर। ठीक है। अगर मैं कर दूं x² + 2x, ये है कोई भी, वैसे तो ये बाइनोमियल टर्म भी है, बाइनोमियल है क्योंकि यहाँ पे टू टर्म्स है। और ये किस तरीके का है? क्वाड्रेटिक है। इसको जब पावर हाईएस्ट पावर हमारी 2 होती है, डिग्री 2 होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, तो हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके। अगर मैं कह दूं यहाँ पे x³ + 3x + y, तो यहाँ पे क्या है? जो भी वेरिएबल है उसमें सबसे ज्यादा पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी? 3। तो हाईएस्ट पावर दैट मीन डिग्री 3 है इसकी, तो इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब क्या समझना है हमें? अच्छा, कहीं पे अगर ऐसे दे दिया जाए 5, तो ये बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये भी पॉलिनोमियल है, बट ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है। ठीक है। और अगर कहीं पे 0 दे दिया जाए, तो इसको जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है। जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? 0। कैसे? अगर मैंने 5 रखा, यहाँ पे इंटू कर दो आप x⁻0 पे, तो x⁻0 क्या होता है? 1 होता है, किसी की भी पावर 0 1, तो 5 × 1 हो गया, दैट मीन 5 ही रहा। तो यहाँ पे डिग्री क्या चल रही है? डिग्री 0 चल रही है। तो जीरो पॉलिनोमियल में भी और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में भी आपकी डिग्री क्या रहेगी? 0 रहेगी। ओके। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपके। अच्छा, एक होता है क्या? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? फैक्टर थ्योरम जैसे कि अगर मैंने कहा कि x - a इज अ फैक्टर ऑफ
पी एक्स। पी एक्स क्या होता है? पॉलिनोमियल का नोटेशन होता है, ठीक है। अगर एक्स माइनस ए जो है वो फैक्टर है पॉलिनोमियल का, तो आपको ये प्रूव करना होगा कि पी ऑफ ए, ये जो ए वैल्यू है इसको रखोगे, जो भी पॉलिनोमियल होगा फिर वो जीरो आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से होते हैं फैक्टर। तो ये फैक्टर थ्योरम में, अगर फैक्टर थ्योरम अप्लाई करनी है तो उस पे कोई सा आपको ऐसा फैक्टर सोचना होगा जिसमें जो वैल्यू रखने पे क्या हो जाता होगा? जीरो हो जाता होगा। अगर जीरो हो जाता है दैट मीन वो आपका कैसा है? उसका फैक्टर है। तो इस तरीके से हम फैक्टर निकाल सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, ठीक है। और जो समझने वाली चीज है इसमें दैट वी कैन अंडरस्टैंड, अच्छा, अगर हमने देखना है कि कोई पॉलिनोमियल, देखना है कि वो पॉलिनोमियल एग्जैक्ट पॉलिनोमियल है भी या नहीं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो भी वेरिएबल होगा एक्स और वाई, तो उसकी पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। पावर ऑफ द वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल शुड बी होल नंबर, ठीक है। होल नंबर होनी चाहिए, अंडर रूट में नहीं लगा होना चाहिए। अंडर रूट लगा है वेरिएबल पे तो फिर वो पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होगा। अगर आपके इनवर्स लग जाता है, जैसे कि ऐसे है वाई, 1/y, तो अब ये क्या है आपको, इसको -1, तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये क्या है आपका पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें पावर कैसी आ रही है? -1 आ रही है ना। तो वो चीज आपको समझ के चलनी है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। इसके बाद कुछ आइडेंटिटीज हैं, फॉर्मूलेज हैं, उनको लिख लेना है, उनको भी, उनका भी यूज होगा हमारे इस चैप्टर में, ठीक है। तो कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिन्हें आपने याद रखना है? देखो, एक तो सिंपल से फॉर्मूले जो a प्लस बी स्क्वायर के होते हैं, a प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और क्या है आपके पास? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक। इसी तरीके से आपके पास एक फॉर्मूला बन सकता है, एक्स के टर्म में, एक्स वाई के टर्म में ले लो या फिर एक्स ए एंड बी के टर्म में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो आपको लेना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीन अगर टर्म दे रखे हैं इसका स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, इसको याद रखना है। और आप क्यूब वाले फॉर्मूले लर्न रख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड एक्स प्लस वाई, ठीक है। अगर हमें x माइनस वाई का होल क्यूब बताना है तो ये कितना होगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, ठीक है। और एक और फॉर्मूला है जिसको हम अभी लिखते हैं यहाँ पे, तो देखो, अगर हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इनसाइड द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। इस तरीके का फॉर्मूला एक आपके पास होता है, इसका भी यूज होगा इस चैप्टर में। अच्छा, इससे एक नया फॉर्मूला बनाया जा सकता है कि इफ एक्स प्लस वाई और प्लस जेड अगर आपका जीरो हो जाता है, ठीक है, तो आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा? एक्स देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल माइनस 3xyz इक्वल टू, ये जीरो हो गया,
ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 3x y z। ठीक है, एक ये वाला फॉर्मूला भी बन जाता है, बट कंडीशन है अगर उनका सम क्या है तीनों टर्म्स का, वो 0 होना चाहिए। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था इस चैप्टर का। नाउ अब हम मूव करते हैं। अच्छा, एक चीज नहीं बताई मैंने, कौन कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, तो कोफिशिएंट आप समझ सकते हैं ऐसे कि जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 3y, और मैंने पूछा कि कोफिशिएंट ऑफ x², तो क्या होगा, जो भी वेरिएबल के अलावा उस जिसका भी कोफिशिएंट पूछा है उसके अलावा जो भी बचा होगा वहां पे, वो आपका कांस्टेंट, वो आपका कोफिशिएंट में आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल भी होता है तो वो भी आ जाता है। बस x² को छोड़ के जो भी मल्टीप्लिकेशन में है किसी भी नंबर के, वो उसका क्या होता है, कोफिशिएंट होता होगा। तो ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इसकी एक्सरसाइज पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट which of the following expressions of the polynomial is in the one variable and which are not, state the reason and your answer। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x एंड प्लस 7। तो यहां से आप कह सकते हो कि देखो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन थी। पॉलिनोमियल होने की कंडीशन थी कि अब यहाँ पे वन वेरिएबल भी बोला है, तो एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए किसी में, एक्स है तो एक्स है, टी है तो टी है, वाई है तो वाई है, कुछ भी एक होना चाहिए एक पॉलिनोमियल में। और पॉलिनोमियल होने की मैंने कंडीशन बताई थी कि वेरिएबल की पावर जो है हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। सो यहाँ से चेक कर सकते हो, पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इट इज पी एक्स ले लो, इक्वल टू पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो पावर्स क्या है इसकी, एक तो 2 है और एक है 1 नंबर, सो इट इज अ होल नंबर। ठीक है, ये कैसे नंबर है, होल नंबर, इट इज अ होल नंबर। जब होल नंबर पावर होनी चाहिए ऐसा मैंने बताया, तो और वन वेरिएबल ही है इसमें, एक्स ही है, सो वी कैन से पी ऑफ एक्स इज, पी ऑफ एक्स को, या पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x² माइनस 3x एंड प्लस 7 इज a polynomial in one variable। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई कैसे है ये। ऐसे ही सेकंड पे आप बता सकते हो। सेकंड में y² प्लस √2 है, तो यहाँ पे वेरिएबल 1 है और आपका क्या है, y ही वन वेरिएबल है और पावर क्या है, होल नंबर है। तो आप कह सकते हो यहाँ से y² प्लस 2 इज अ polynomial in one variable because power of the power of variable is 2, that is a whole number। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंड 3√2 प्लस t√3, 2√2, 3√2 प्लस, नहीं 3√t प्लस 2√, ये है आई थिंक। यही है। तो थर्ड वाला ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, जो भी वेरिएबल है वेरिएबल की पावर आप देख रहे हो क्या, वेट, हम्म
Just give me a second. यहाँ पे क्या है, वेरिएबल टी है जिसकी पावर क्या है, अंडर रूट, मतलब अंडर रूट 1/2 पावर होती है, फ्रैक्शन में पावर है, हमारी कैसी होनी चाहिए, होल नंबर में। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट इन वन वेरिएबल, बिकॉज पावर ऑफ द वेरिएबल टी इज 1/2। ठीक है, इस वजह से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है y+2/y, y+2/y। देखो 2/y एक टर्म तो है, बट इस पूरे को मिला के पॉलिनोमियल नहीं बन सकता। ठीक है, तो थर्ड जो है y हो जाएगा +2, और y की पावर, y ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में आ जाएगी, और पावर क्या है, अभी 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, y⁻⁻1। अब ये भी होल नंबर नहीं है, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो आप इसको बोल सकते हो ये क्या है, एक, ये पॉलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल में, बिकॉज पावर ऑफ दी, क्योंकि रीजन भी आपको लिखना है, पावर ऑफ y इज -1। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज x⁻10 y⁻, देखो इसको यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है ये, कि y x की पावर 10 है, y की पावर 3 है, और t की पावर 50 है। पावर्स तो होल नंबर है, बट यहाँ पे वन वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे x वेरिएबल यूज हुआ है, y वेरिएबल यूज हुआ है, और t वेरिएबल यूज है, 3 वेरिएबल यूज हो गए, आपको वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल बनाना है। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज देयर हैव देयर हैव 3 वेरिएबल्स। ठीक है, 3 वेरिएबल्स यहाँ पे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। सेकेंड क्वेश्चन अब क्या कह रहे हैं, सेकेंड को क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं, चलो यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर फाइंड करना है ईच टर्म पे। तो फर्स्ट का देखो, फर्स्ट का क्या होगा कोफिशिएंट, यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 प्लस, इसको लिख सकते हो 1 × x² प्लस x। सो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ द x² क्या हो जाएगा, जो भी मल्टीप्लाई में है इसकी 1 है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 2 - x² प्लस x³। तो सबके कोफिशिएंट लिख लो, 2 माइनस, इसको -1 × x² लिख सकते हो, प्लस x³। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू -1 है। यहाँ पे थर्ड में π/2 x² प्लस x, तो यहाँ से लिख सकते हो π/2 × x² प्लस x। अब इसके मल्टीप्लाई में क्या है, π/2 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू π/2। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है आपका √2
एक्स माइनस वन। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0 × x² प्लस, तो ये तो जीरो ही हुआ ना, जीरो को किसी में भी प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, क्या ही फर्क पड़ता है, प्लस √2x एंड माइनस वन। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ द x² क्या हुआ, 0। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग दैट गिव द एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ द 35 डिग्री। तो आप कोई भी दे दो एग्जाम्पल, लाइक 2x⁻, मतलब डिग्री 35 होनी चाहिए, तो 35 हो गई +3, ये एक आंसर हो गया आपका। दूसरा क्या है, मोनोमियल ऑफ द डिग्री x, तो इसको कर सकते हो 2 × y⁻100। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1, और ये रहा आपका एग्जाम्पल 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। अब यह वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखो डिग्री कैसे लिखते हैं, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो फर्स्ट में देखो, यहाँ पे फर्स्ट को देखो क्वेश्चन को, यहाँ पे बताओ पावर्स कितनी है, पावर्स ऑफ द 5x³ + 4x² एंड +7x। तो पावर आपकी होंगी 3, 2, 1। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1 है। फिर डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ द 5x³ + 4x² + 7x। इनमें से सबसे हाईएस्ट क्या है, 3 है आपका, तो ये होगा 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर होती है डिग्री। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, 4 - y²। तो यहाँ से पावर्स ऑफ दी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 × y⁻0, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 4 × 1 लिखोगे ना, y⁻0 इज 1 रहेगा, -y²। सो पावर्स ऑफ दी 4 - y², तो ये क्या हो जाएगी, एक तो 2 है और एक कितनी है, 0 है। अब क्या है, हमें डिग्री निकालनी है, डिग्री ऑफ 4 - y², ये हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5t - √7। थर्ड वन, 5t - √7। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से, कैसे, 5t⁻1 इन माइनस √7, और यहाँ पे t⁻0 लिख सकते हो। तो डिग्री ऑफ दी 5t - √7 इज इक्वल टू, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, 1 है, तो वो हो जाएगी। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, फोर्थ पार्ट इज सेइंग दैट 3 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ये। तो 3 को आप लिख सकते हो, 3 कुछ भी लिख लो, x⁻0 कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो यहाँ पे। तो x⁻0 होगी, तो डिग्री ऑफ 3 इक्वल टू 0 हो गई। ये रहा आपका आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। मैंने अभी आपको समझाया लीनियर क्या होती है, जिनमें वेरिएबल की पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक जिनमें वेरिएबल की पावर 2 हो, एंड क्यूबिक जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो देखते हैं कि हाईएस्ट पावर जो होती है 3 और 2 और 1 होनी चाहिए, तो वो इसी हिसाब से 3 होगी तो क्यूबिक, 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, एंड 1 होगी तो लीनियर बन जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है x² + x। अब यहाँ पे बताना है, देखो हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री, देखो हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री, डिग्री ऑफ दी x² + x इक्वल टू, तो हाईएस्ट पावर क्या है, ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 जब होगी तो कैसी होगी, क्वाड्रेटिक। सो x² + x इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे भी देखो डिग्री ऑफ x माइनस एक्स क्यूब, तो वो क्या होगी, 3, हाईएस्ट पावर 3 है यहाँ पे और ये तो 1 है, तो ये भी कैसी, ये कैसी हो गई, 3 पावर होगी तो क्यूबिक हो जाएगी आपकी। x माइनस एक्स क्यूब इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। चलो यहाँ पे कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन, नहीं थर्ड क्वेश्चन पहले तो। थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग दैट y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसको पी वाई ले लो, शॉर्ट में लिखना सही रहेगा। पी वाई क्या है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल वाई था तो मैंने पी वाई ले लिया, इक्वल टू 2 है सबसे बड़ी पावर, तो 2, अब 2 है तो कैसा होगा, इट इज अ क्वाड्रेटिक, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, नेक्स्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, तो डिग्री क्या हुई, इक्वल टू पी एक्स ले लो, डिग्री ऑफ पी एक्स क्या है, यहाँ पे 1 पावर है तो 1 ही है हाईएस्ट, तो इट इज कैस, ये कैसा हुआ, इट इज लीनियर। इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वन, फिफ्थ इज सेइंग 3t, 3t, यहाँ पे क्या है, डिग्री इसकी, डिग्री 1 है तो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम सिक्स क्वेश्चन करते हैं, सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपका, सिक्स क्वेश्चन आर स्क्वायर, तो डिग्री क्या हुई आपकी इसकी, डिग्री इक्वल टू हुई 2, हाईएस्ट पावर 2 ही है यहाँ पे, और तो ये कैसा होगा, इट इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3x क्यूब, 7x क्यूब, ओके। सेवेंथ क्वेश्चन है 7x क्यूब, तो यहां से डिग्री क्या हुई इसकी, डिग्री 3 है क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 ही दिख रही है, सो इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं बचा होगा, अगर कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं, और फिर उसके बाद हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।